मीठी जरी सब अभिमान और विषयन गोसम और विषयन गोसम वृंदावन का रंग जिसको लग गया है, वृंदावन के रंग में नाम है ठाकुर का। अपने मन को वृंदावन ले चलो और उन भोली भाली गंवार ग्वालिनों का प्रेमोन्माद सुनो जरा। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र सुख सनकादिक नारद प्रहलाद जिन उन भोली गोपांगनाओं के प्रेम की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है, जरा वहां शहर की हवा नहीं लगी है। ओह, शहर की हवा लगने से तो भोलापन खत्म हो जाता है। भोलापन उसी में आता है जो निष्कपट है। कपट एक प्रकार का जहर है प्रेम में। इसलिए तुलसी ने एक अर्धाली में संकेत किया है, भगवान के मुख से कहला निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छेड़ सो मोहि पावा मोहि कपट कपट से भगवान को बड़ी एलर्जी है। कपट भगवान को प्रिय नहीं है। अनंत जन्म तक जीव पाप करता रहा है, उससे ठाकुर को परेशानी नहीं है। कपट कहते हैं भीतर कुछ है बाहर कुछ है। बोलो राधे राधे। भीतर हम कामासक्त हैं, भोगासक्त हैं, बाहर से हम भक्ति का अभिनय कर रहे हैं। ये घोर कपट है। अगर जैसे हो वैसे ही ठाकुर के सामने आओ, कपट लेकर अच्छा नहीं। इसलिए भक्ति रस में जितना डूबोगे, पहली उपलब्धि तो ये होगी कि निष्कपटता जीवन में आएगी सबसे ज्यादा। जो मनुष्य जितना निष्कपट होता है उसमें भोलापन होता है। ये भोलापन ब्रज गोपियों का भूषण है और हम लोगों के भीतर भोलापन नहीं है। हमारा जो मिलन जुलन है उसमें भी कृत्रिमता दिखाई देती है। कभी कभी तो हम लोग श्रद्धा का अभिनय किया करते हैं, श्रद्धा भी नहीं होती है। तो ये भोलापन निष्कपटता की पहचान है और ये भक्त में ही होता है। क्षमा करना, योगी भी भोला नहीं होता है। योगी अल्हड़ भक्त बावरे आया। ये जो निष्कपट होते हैं उन्हीं में ये बावरापन आता है, पागलपन आता है। उनके जीवन में सहज मस्ती। योगी तो
बलपूर्वक चित्त का निरोध करता है, इसलिए स्वभाव का बड़ा जिद्दी होता है। योग हट कहावत है, योग हट है और मैंने माफ करना तिरियाहट भी है। बोलो राधे राधे। योगी जितना जिद्दी होता है उससे अनंत गुना आपकी भी लीला। राधे राधे। होत व्रात मुनि भेष धरि जो न राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस नप समझिए मन नप समझिए मन नप समझिए मन हिस्ट्री को बदल दिया। एक नारी हट ने इतिहास को ही बदल दिया। ये केकही बालिका थी छोटी, महाराजा दुर्वासा जी पहुंचे। छोटी थी, चंचल सौंदर्य तो था ही, और लो परोस रही। तो संत खुश हो गए, जाओ तेरे मुख में अमृत रहेगा। बढ़िया प्रसाद पाके सोए, चंचलता अवसाद। कोई हाथ में कालिख लेके दुर्वासा सो रहे थे, मुंह में ही लपेट दी। जगह तो देखा, तो जाओ तुझे संसार में कलंक लगेगा। बोलो राधे राधे। कलंक लगेगा। चलने लगे, जल्दी जल्दी कमंडल हो सामान देने लगे। जाओ तेरा हाथ वज्र का हो, 3 वरदान दे। महाराजा के नरेश ने चरण पकड़ लिए। 2 तो ठीक है, पर तीसरा है संसार में कलंक लगेगा। बोले इसके कलंक से भी जगत का मंगल होगा, इसके कलंक में भी संसार का मंगल छिपा हुआ है। तो इस कथा के मूल में कहना चाहता था, तिरियाहट योगी अल्लड़ भक्त भाव। प्रेमी तो पागल होते हैं। अगर पागलपन प्रेम में नहीं आया तो प्रेमी के अभी मैं खाने दीदार हर जर्रे में होता है। अगर इंसान अपने आप से बेगाना हो जाए, योगी अल्लाह भक्त बाबरे ज्ञानी बड़े निखटू। कर्मी को तो ऐसे जो भाड़े के भाड़े के ज्ञानी को निखट्टू कहा गया। निखट्टू इसलिए कहा गया है, ज्ञानी एकात्म बोध प्राप्त करके उसके भीतर जुस्तजू नहीं रह जाती है। बोले जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है, न कुछ आरज़ू है न कुछ जुस्तजू है। उनका तुम निखट्टू ही निकले यार, क्यों तुम्हारे जीवन में न कुछ आरज़ू है न जुस्तजू है, इसलिए
ज्ञानी को निखट्टू कहा गया है और कर्मी को तो ऐसे जो भाड़े के टट्टू, भाड़े के टट्टू होते हैं उनको कर्मियों की ये संज्ञा दी गई है। लेकिन इस दोहा में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण बात है भक्त भाव। इनके पागलपन की सखीरी हम क्यों न भई ब्रज रेणु सखीरी हम क्यों न भई ब्रज रेणु सखीरी मैनो 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 क्यों न भई ब्रज रेणु। या रज में डोलत नंदन, या रज में डोलत नंदन, रज में डोलत नंदन, नित प्रतिचारण नित प्रतिचारण क्यों न भई ब्रज रेणु सखीरी क्यों न भई ब्रज रेणु सखीरी क्यों न भई ब्रज रेणु सखीरी क्यों न भई ब्रज रेणु। प्रेम का पागलपन है। सखियां ब्रजरज बनना चाहती हैं। ये शुद्ध अंतःकरण में जो भाव के सुमन खिलते हैं इसी का नाम काव्य है। और रागत द्वेष रहित बुद्धि में जो विचारों का जन्म होता है उसी का नाम दर्शन है, फिलॉसफी। फिलॉसफी जब पैदा होती है जब बुद्धि रागत द्वेष से रहित हो जाती है और हृदय में भाव के सुमन तब खिला करते हैं जब श्री कृष्ण का प्रेम स्पर्श करता है। प्रेमियों के अंतःकरण के भाव के सुमन ही काव्य हैं जो नंददास कुंभनदास श्री स्वामी के अंतःकरण में जो भाव के सुमन खिले हैं उन्हीं का आज मंदिरों में ठाकुर जी के सामने गान किया जाता है। वो भाव के सुमन खिले हैं। ये इसी प्रकार जितनी भी फिलॉसफी आपको वर्ल्ड के अंदर मिलती है वो रागत द्वेष से रहित बुद्धि में ही तत्व ज्ञान का जन्म हुआ है और वही दर्शन आज सबको सुलभ है। इसलिए भक्त के जीवन में जब भाव के सुमन खिलते हैं उन्मत्त होता है, इसलिए उसको पागलपन कहते हैं। ये प्रेम की मिठास है, ये प्रेम की मिठास है। ये पागलपन नहीं जो मेंटल हॉस्पिटल का होता है। बोलो राधे राधे। कोई घटना सुनाते थे वो नेहरू जी कहीं आगरे के पागल खाने में, पागल खाने को गुजराती में क्या बोलते हैं, गांडालू हॉस्पिटल। तो नेहरू जी विजिट करने के लिए चले गए थे तो किसी गांडा से पूछ बैठे तुम कौन हो। तो वो तो थाई, उसका तो हरि बोले था। उसने कहा तुम कौन हो। उन्होंने अपने सहज ढंग से उत्तर दे दिया मैं भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हूं। उन्होंने कहा जल्दी एडमिट हो जाओ, मेरी भी ख्वाहिशें यही थी, जल्दी ठीक हो जाओगे। बोलो राधे राधे। तो ये जो पागलपन है, ये जो मेंटल हॉस्पिटल वाला पागलपन नहीं है, ये पागलपन है
परमात्मा के प्रेम की दीवानगी ही पागलपन है। इसे तब अभिमान सब मिटी जाए और विषयन गो और विषयन गो वृंदावन गो लगे सखी भाव सहज हो सजनी सखी भाव सहज हो सजनी पुरुष भाव होए धन पुरुष भाव होए धन पुरुष भाव में अहम का अणु रहेगा ही। पुरुष भाव में अहम का अणु रहता है और सखी भाव में अहम का अणु गल जाता है। इसलिए सूफियों ने परमात्मा को अपना महबूब माना है। आया जैसे क्राइस्ट परमात्मा को अपना पिता मानते थे। आई एम सन ऑफ गॉड, मैं परमात्मा का बेटा हूं। हजरत मोहम्मद परमात्मा से दोस्ती का नाता किया। सूफियों ने परमात्मा को अपना महबूब माना है। श्रीमद जगत गुरु वल्लभाचार्य जी जिस कोष्ठ में बैठे हो, क्या वात्सल्य भाव है, क्या ममत्व है। ठाकुर जी के सामने जलती हुई सिकड़ी रखी हुई है। देखो ये ठाकुर को लाड़ लड़ाना तो बल्लभ कुल में ही सीखा जा सकता है। बोलो राधे राधे। बल्लभ कुल में ही ठाकुर को कैसे लाड़ लड़ाना चाहिए। और जब तक लाड़ नहीं लड़ाता है तब तक रागात्मिका वृत्ति का पोषण होता ही नहीं। जिसकी रागात्मिका वृत्ति तृप्त नहीं है, याद रखना, उसकी संसारा शक्ति निर्मूल कभी नहीं होगी। संसारा शक्ति निर्मूल ही तभी होती है जब भगवदा शक्ति सबल होती चली जाती है। ऐसे लाड़ लड़ाए जा रहे हैं ठाकुर जी। तो इसलिए वल्लभ कुल में शुद्ध वात्सल्य है, चैतन्य मधुर भाव, ठाकुर को अपना प्रियतम और अपने को उनकी प्रेयसी मान करके क्या 18 वर्ष तक वियोगिनी नायिका की तरह जगन्नाथपुरी में एक स्थान है गंभीरा, वहां क्या तड़पे। मीरा उनको अपना पति मानती थी। अर्जुन के सखा थे, हनुमान के स्वामी थे। तुम जितने लोग बैठे हो, तुम्हारा कोई रिलेशन है क्या उनसे? क्या रिलेशन है तुम्हारा? कोई संबंध है? क्राइस्ट जिनको अपना बाप मानते थे, तुम उनको क्या मानती? मोहम्मद जिनको दोस्त, वाटर कहो या पानी कहो, सत्य के वर्णन में भेद हो गया है, सत्य में भेद नहीं है। बोलो राधे राधे।
में भेद नहीं है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो क्राइस्ट का बाप बन सकता है, मोहम्मद का दोस्त बन सकता है, सूफियों का मासूक बन सकता है, अर्जुन का सखा बन सकता है, मीरा का प्रियतम बन सकता है, जो वात्सल रस के आचार पुत्र भाव विठलनाथ जी के चरित्र में आता है। कोई बंदर को देखकर लालजी थोड़ा, तो उनका रामावतार में इन्होंने क्या किया होगा? ठाकुर ने कहा कि एक म्यान में एक ही तलवार रखो, दो मत रखो। बोलो राधे राधे। दो नहीं चलेंगी। या तो महात्म ज्ञान पूर्वक शांत भाव का सुख लो, अगर वात्सल्य भाव का सुख लेना है तो ये रामावतार कहां से बीच में ले आए? बोलो राधे राधे। इसलिए मैं निवेदन करने जा रहा था, तुम्हारा क्या रिलेशन है जो मीरा के प्रियतम बन सकते हैं? जो जान्यो त्यों लीजो सजन, जो जान्यो त्यों लीजो सजन, जो जान्यो त्यों लीजो सजन, जो जान्यो त्यों लीजो सजन। तुम बिन मेरो और न कोई, तुम बिन मेरो और न कोई, कृपा की कृपा ये तन पर मीरा गिर प्रभु गिरधरना, मीरा मिल बिछुरण नहीं, मिल बिछुरण जो जानो जिन्होंने बुलाया है वो दिनेश भाई की गृहिणी है वीणा बहन। वो कहती है जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है हमें भूख न लगता थी, नींद ना होता। अरे इनका अभी तो कार्यक्रम बहुत लंबा है, थोड़ा थोड़ा खाती रहो, सोती रहो। प्रेमोन्मत्तता की दशा मेरा का ये अंतिम पद है। तो मैं प्रश्न करने जा रहा था, तुम्हारा क्या रिलेशन है? ब्रह्म भाव ब्रह्म प्रीत का विषय नहीं है, माफ करना पढ़े लिखे लोगों, ब्रह्म ज्ञान का विषय है। प्रीत के लिए तो तुमको एक रिलेशन कायम करना ही पड़ेगा। और रसिक ग्रंथों में कथा आती है, भगवान के वियोग में श्री यशोदा की दशा को देखकर किशोरी जी का हृदय द्रवीभूत हो गया। यशोदा माखन मिश्री लेकर रास्ते में गोविंद मेरा लाल, मेरे लाल,
ये दशा देखी, किशोरी जी का हृदय द्रवीभूत। किशोरी जी माता के सामने प्रकट हो गई। किशोरी जी का दर्शन करते ही गर्गाचार्य जी के वचन याद आ गए, तुम तो साक्षात आद्या शक्ति, आह्लादनी शक्ति हो। मां कुछ मांगो। मां को कुछ होश आया, मैं तुमसे एक ही वरदान मांग रही हूं कि श्री कृष्ण में मेरा कभी ब्रह्म भाव न हो, पुत्र भाव ही बना रहे। अगर ब्रह्म भाव आ गया तो मेरा वात्सल्य सूख जाएगा। मेरे वात्सल्य में किंचित भी नीरसता ना आने पावे, इसलिए मेरा हमेशा पुत्र भाव ही रहे। इसलिए मैं परमात्मा को जान लेना एक विषय है, लेकिन परमात्मा को मान लेना, देखो आस्तिकता एक चीज है और रसिकता दूसरी चीज है। आस्तिक तो तुमको बहुत मिलेंगे, पर रसिक कोई कोई मिलेंगे। समुद्र को देखकर नमस्कार करना, सूर्योदय हो रहा है, प्रणाम कर रहे हो, अर्घ दे रहे हो, उत्तम है, आस्तिकता है। लेकिन इससे ऊंची रसिकता है, जहां गहरी आत्मीयता का संबंध होता है। इसलिए क्या तुम्हारा संबंध, कौन सा रिलेशन मानस में? सुत विषयक तब पदरती हो, मोहि जन मूड कहे किनको, मोहि जन मूड कहे किनको, मोहि जन मूड कहे किनको, मोहि जन मूड कहे किनको। जैसे एक माता की पुत्र में प्रगाढ़ ममता होती है, शुद्ध विषयक रति होना चाहिए। यहाँ साप मनो शत्रुपा ने जो वरदान मांगा, संसार के लोग मूड कहें तो कहने दें, उसकी प्रेमी को परवाह नहीं हुआ करती है। जो इश्क के चमन में कदम रख चुके हैं, वो दुनिया वाले क्या कहते हैं इसकी तरफ देखते भी नहीं है। बोलो राधे राधे। इसलिए एक रिलेशन भगवान से है, चाहे उनको महबूब बनाओ, और प्रियतम वही है, असली प्रियतम वही है। गोपियों ने प्रश्न किया है, मेरा एक प्रश्न है, कोई किसी का पति परदेश जा रहा था तो उसकी गृहिणी ने कहा तुम्हारे वियोग में हम कैसे रहेंगी? तो उन्होंने कहा ये मेरी प्रतिमा ले जाओ, ये मैं दिए दे रहा हूं, तुम इसका सहारा लेके अपना दिन काटना। तो वो अपने पति की प्रतिमा सेवा में मस्त रहती थी। जिस दिन पति आके दरवाजा खटखटाया, उस समय बताओ, उस समय वो क्या करे? अरे उनका जब सच्चे पति मिल गए तो फिर प्रतिमा को क्या लेना देना है? बोलो राधे राधे। इसलिए प्राणनाथ श्री कृष्ण सच्चे प्रियतम तो आप ही हो, क्योंकि जगत के पति ही आत्मा के पति हो सकते हैं। इन शरीरों के पतियों से क्या लेना देना है? ये तो प्रारब्ध मिलाता है और प्रारब्ध वियोग की घड़ी दिखाता है, लेकिन आपसे हमारा नित्य संबंध है। ये बात गोपियों ने कही है महाराज के पहले। जिस समय भगवान ने उनको टटोला है कि कहीं इनका
राग आसक्ति तो नहीं रह गई है। भगवान सुन करके निरुत्तर रह गए। इसलिए जीवात्मा के सच्चे प्रियतम तो श्रीनाथ जी हैं, गोविंद हैं। बाकी ये तो प्रारब्ध जनित संबंध है, कभी इसका संयोग है, कभी वियोग है। वहां तो नित्य संयोग है, लेकिन वियोग की लीला इसलिए की जाती है कि प्रेम का संवर्धन हो, इसलिए वियोग की लीला की जाती है। प्रेम छलक छलक करके बाहर आवे, इसलिए लीला की जाती है। बाकी जीवात्मा परमात्मा का नित्य संबंध है। एक विस्मृति का पर्दा आ गया है, एक विमुखता का पर्दा आ गया है। वो पर्दा हटा नहीं कि नित्य संबंध की अनुभूति होने लगती है। ये ब्रह्म संबंध है, इसी का नाम ब्रह्म संबंध है। जिस ढंग से बल्लभ कुल में ब्रह्म संबंध दिया जाता है, यानी जीवात्मा परमात्मा का संबंध होना चाहिए। तो इसलिए मैं निवेदन करने जा रहा था, तुम्हारा क्या संबंध है, तुम्हारा क्या रिलेशन है ठाकुर से। एक संबंध तो निश्चय कम से कम करना ही चाहिए। और जब तक संबंध नहीं है तब तक उनकी याद कैसे। इसलिए भक्ति श्रम साध्य नहीं है, भक्ति अभ्यास साध्य नहीं है, भक्ति का विचार से कोई संबंध नहीं है। भक्ति है आत्मीयता साध्य है, जहां अपनापन हुआ नहीं। और अपनापन हुआ नहीं, वहां भक्ति महारानी आकर के हृदय में अपने आप प्रतिष्ठित हो जाती हैं। क्योंकि अपनापन के संबंध में फिर मिठास की अनुभूति होने लगती है, प्रियता आती है। इसलिए गीता पर बहुत टीकाएं लिखी गई, लेकिन डॉक्टर एनी बेसेंट ने लिखा गीता का सबसे बेस्ट श्लोक जानते हो कौन सा है? कौन सा श्लोक है? अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति मित्र सह तस्याहं सुलभा नित्य युक्तस्य यो। दूसरा है अनन्यास चिंतयन्तो, वहां चिंतन है और यहाँ स्मृति है। चिंतन अभ्यास जन्म है, चिंतन करना पड़ेगा। स्मृति प्रियता जन्म है, की नहीं जाती है, अपने आप होती है। इसलिए गीता में सुलभ शब्द एक ही बार आया है, अनेक बार नहीं आया है। स्मृति के लिए कोई आसन की जरूरत नहीं है। स्मृति कोई समय नहीं देखा करती है। क्या बढ़िया, देखो एक झांकी